वर्ग के अंदर जिस प्रकार का शासन चल रहा है, मैंने पहले भी इस पे कई बार अपनी बात रखी है कि भिवाड़ी से लेकर अलवर तक भ्रष्टाचार जिस चरम पे चल रहा है। अभी भिवाड़ी में ठेके हुए सफाई के और अलवर में जो ठेके हो रहे हैं, दोनों ही जगह इतना बजट बढ़ा दिया गया है। और पुराने बजट की हम बात करें, आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि 70 टिप्पर पुराने खड़े हैं और नए 50 टिप्पर का आप शुभारंभ कर रहे हो। तो ये इन लोगों की हालत है। भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी का खेल यहाँ पे चल रहा है। जो पैसे पहले मंजूर थे उसमें तो ये लोग काम करते नहीं है। आज भी सारे नाले भरे पड़े हैं। जब बरसात आ रही थी आपने काम किया? वो कोई काम नहीं है। सिर्फ कमीशन और भ्रष्टाचार के चक्कर के अंदर दोनों ही जगह, भिवाड़ी में भी और अलवर में, ये लोग टेंडरों का बड़े टेंडर करवा रहे हैं, पैसे की अनलिमिटेड इसके अंदर छूट देने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, सरिस्का, जो कि अब भिवाड़ी जिला अलग होने के बाद में सरिस्का ही अलवर की जान है। सरिस्का का जो टूरिज्म है उस पे पूरा अलवर और राजस्थान चलेगा। आप उसको खत्म करने के लिए जहां टाइगर का एरिया है उसमें बड़े स्तर पे, इसमें मैं ये सीधा मेरा आरोप है इस सरकार पे, बड़े स्तर पे खेल हुआ है। लोगों को फायदा देने के लिए जो माइंस एरिया है उसके अंदर उन लोगों को छूट देने के लिए वो एरिया कम किया गया है, और जहां गरीब किसान है, आम जनता है, वो एरिया बढ़ाया गया है। जबकि सरिस्का का जो एरिया है, इस प्रकार से नहीं कर सकते आप कि 10 बीघा इधर का छोड़ दो और 10 बीघा उधर का बढ़ा दो। जो नियमों में है, जो पुराने इसके मानचित्र के अंदर है, जो इसका एरिया है उसके अंदर ये सरकार चेंज करना चाहती है। क्यों चेंज करना चाहती है? दोनों मंत्री हमारे अलवर के हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या वो सरिस्का को और अच्छा डेवलप करे? यानी कि मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। दो मंत्री हमारे जो एक ही डिपार्टमेंट के अलवर को मिले हैं। और आज पोल्यूशन की हालत देखिए। आज पोल्यूशन जो है, वर्ल्ड की जो टॉप 10 जो सिटीज हैं उसके अंदर भिवाड़ी और अलवर का नाम आ रहा है। ये 3 लोगों की हालत है। उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। पूरा जो है भिवाड़ी सड़ रहा है, पानी वहां पे भरा हुआ, उस पर कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। पूरा अलवर शहर सड़ रहा है, उस पर कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। ईआरसीपी का पानी यहाँ आ जाना चाहिए था। लोग रोज त्राई त्राई कर रहे हैं, रोजाना जाम लगा रहे हैं। आज भी बरसात हो रही है, इस बरसात के मौसम में भी जो है लोग जाम लगाने की स्थिति के अंदर अलवर में। और ये लोग बस हाथ पे हाथ धरे बैठे। कमीशनबाजी का खेल चाहिए। कुछ समय में आप देखोगे कि डेयरी में भी आपको बहुत बड़ा घोटाला नजर आएगा। तो ये जो कमाई के साधन जो ये लोग पैदा कर रहे हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, इन सारे मामलों की जांच कराएं, जो पारदर्शिता के साथ। अभी खैरथल के अंदर कलेक्ट्रेट को शिफ्ट करने की बात चल रही है। वहां भूमाफियाओं ने जमीन खरीद ली है और उनपे कलेक्ट्रेट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन लोगों का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये जनता के सामने आ चुका है। आज जनता त्राई त्राई कर रही है। ना बिजली समय पे, ना ट्रांसफार्मर मिल रहे, न पानी मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, न बच्चों की स्कॉलरशिप मिल रही है, न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और दिखावा इतना ज्यादा कर रहे हैं कि भाई पता नहीं कितना काम कर रहे हैं। डबल इंजन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1.5 साल के हमारे काम और कांग्रेस के 5 साल के काम, उस पर वो तुलना कर लें। मैंने उनको निवेदन किया है, हमारे सम्मानीय जगह स्थान बता दें, समय बता दें। टीकाराम जूली आपसे बहस करने को तैयार है, तो वो तो आप चर्चा कर नहीं रहे हो। आपातकाल। अरे इंदिरा गांधी जी सरेंडर नहीं हुई। आज अमेरिका की एक हड़की पे आप सरेंडर हो गए, सीज फायर कर दिया। पीओके हम ले सकते थे, सेना तैयार खड़ी थी, उस पे आपने कोई एक शब्द भी नहीं बोला। और इंदिरा गांधी जी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदला, उस पे आप आपातकाल की बात कर रहे हो। अरे वो आपातकाल तो जो है संविधान की धारा के अनुरूप लगा था, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग जिस प्रकार आपके इशारे पे नाच रहा है, और कोर्ट तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। ये हालात आज इस देश के अंदर आप लोगों ने पैदा कर दी। जो वादे आपने किए, 15 लाख खाते में डालेंगे, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, महंगाई को कम करेंगे, सबको पक्का मकान देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, डॉलर रुपए बरोबर करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं। और आपातकाल किस दुनिया को आप बेवकूफ बनाना चाह रहे हो, ये लोग सब जान रहे हैं। और आपने जो डबल इंजन की सरकार कह के जो जनता को ठगने का काम किया है, अब आने वाले समय में जनता आपको इसका मजा चखाएगी, आपको बताएगी किस प्रकार से जनता से झूठ बोला जाता है।